यज्ञ एक। हम यज्ञ शब्द का व्यवहार बारंबार करते हैं। हमने नित्य का महायज्ञ भी रचा है, इसलिए यज्ञ शब्द का विचार कर लेना जरूरी है। इस लोक में या परलोक में कुछ भी बदला लिए या चाहे बिना परमार्थ के लिए किए हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहेंगे। कर्म कायिक हो या मानसिक चाहे वाचिक, कर्म का विशाल से विशाल अर्थ लेना चाहिए। परमार्थ के लिए का मतलब है केवल मनुष्य वर्ग नहीं बल्कि जीव मात्र लेना चाहिए, और अहिंसा की दृष्टि से भी मनुष्य जाति की सेवा के लिए भी दूसरे जीवों का होम करना या उनका नाश करना यज्ञ की गिनती में नहीं आ सकता। वेदादि में अश्व, गाय इत्यादि को होम करने की जो बात आती है उसे हमने गलत माना है। वहाँ पशु हिंसा का अर्थ ले तो सत्य और अहिंसा की तराजू पर ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतने से हमने संतोष मान लिया है। जो वचन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है उनका ऐतिहासिक अर्थ करने में हम नहीं फंसते, और वैसे अर्थों के अन्वेषण की अपनी अयोग्यता हम स्वीकार करते हैं। उस योग्यता की प्राप्ति का प्रयत्न भी हम नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थ से जीव हिंसा संगत भी ठहरे तो भी अहिंसा को सर्वोपरि धर्म मानने के कारण हमारे लिए उस अर्थ को रुचने वाला आचार त्याज्य है। उक्त व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख सकते हैं कि जिस कर्म में अधिक से अधिक जीवों का अधिक से अधिक क्षेत्र में कल्याण हो, और जो कर्म अधिक से अधिक मनुष्य अधिक से अधिक सरलता से कर सके, और जिसमें अधिक से अधिक सेवा होती हो, वह महायज्ञ है या अच्छा यज्ञ है। अतः किसी की भी सेवा के निमित्त अन्य किसी का कल्याण चाहना या करना यज्ञ कार्य नहीं है, और यज्ञ के अलावा किया हुआ कार्य बंधन रूप है। यह हमें श्रीमद् भगवद गीता और अनुभव भी सिखाता है। ऐसे यज्ञ के बिना यह जग क्षण भर भी नहीं टिक सकता। इसलिए गीताकार ने ज्ञान की कुछ झलक दूसरे अध्याय में दिखाकर तीसरे अध्याय में उसकी प्राप्ति के साधनों में प्रवेश कराया है, और साफ शब्दों में कहा है कि हम यज्ञ को जन्म से ही साथ लाए हैं, यहाँ तक कि हमें यह शरीर केवल परमार्थ के लिए मिला है, और इसलिए यज्ञ किए बिना जो खाता है वह चोरी का खाता है। ऐसी सख्त बात गीताकार ने कह डाली। जो शुद्ध जीवन बिताना चाहता है उसके सब काम यज्ञ रूप होते हैं। हमारे यज्ञ सहित जन्मने का मतलब है कि हम हरदम के ऋणी या देनदार हैं, इसलिए हम जग के सदा के गुलाम हैं। और जैसे स्वामी गुलाम को सेवा के बदले में खाना, कपड़ा आदि देता है, वैसे हमें जगत का स्वामी हमारी गुलामी लेने के लिए जो अन्य वस्त्रादि देता है वह कृतज्ञता पूर्वक लेना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि जो मिलता है उतने का भी हमें हक है। न मिलने पर मालिक को दोष न दे, यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रखे या न रखे। यह स्थिति दुखद नहीं है न दयनीय है।
यदि हम अपना स्थान समझ ले तो यह स्वाभाविक है और इसलिए सुखद और चाहने योग्य है। ऐसे परम सुख के अनुभव के लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए। अपने लिए कोई चिंता न करना, सब परमेश्वर को सौंप देना, ऐसा आदेश मैंने तो सब धर्मों में पाया है। पर इस वचन से किसी को डरना नहीं चाहिए। मन को स्वच्छ रखकर सेवा का आरंभ करने वाले की उसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती है और वैसे ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। जो स्वार्थ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, अपनी जन्म की स्थिति को पहचानने को तैयार ही नहीं, उसके लिए तो सेवा के सब मार्ग मुश्किल हैं। उसकी सेवा में तो स्वार्थ की गंध आती ही रहेगी। पर ऐसे स्वार्थी जगत में कम ही मिलेंगे। कुछ न कुछ निस्वार्थ सेवा हम सब जाने अनजाने करते ही रहते हैं। यही चीज विचार पूर्वक करने से हमारी परमार्थिक सेवा की वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। उसमें हमारा सच्चा सुख है और जगत का कल्याण है।